हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आज आपको कक्षा 10 का केमिस्ट्री में अध्याय 2 बताऊंगा, मतलब यूनिट 2। तो यूनिट 2 हमारा क्या है? अम्ल। ठीक है, क्या है? अम्ल, भस्म और क्षार। ठीक है, अम्लों को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड, बेस, और इसको हम लोग कह सकते हैं लिक्विड। ठीक, तो देखिए, अगर कोई पूछेगा अम्ल क्या है, ठीक है, क्या पूछे? कोई पूछेगा एसिड क्या है, अर्थात अम्ल क्या है। तो देखिए, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। तो हम लोग लिखेंगे अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, तो अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, या इसी को और बड़ा कर सकते हैं, तथा बोलेंगे क्या? यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? भस्म, सॉरी, अम्ल हुआ। अब क्या जानेंगे? अम्ल का गुण। ठीक है, अब वो हम लोग सीखेंगे अम्ल का गुण, इसमें क्या क्या गुण है। तो कोई पूछेगा तो क्या अम्ल का गुणों को लिखें। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? अम्ल का गुण निम्नलिखित है। अम्ल का गुण निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ है। नंबर 1, यह स्वाद में खट्टा होता है। यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। नंबर 2, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, और 3 नंबर में देखिए, तो अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो अम्ल क्या करता है? तो धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यह मतलब कौन? अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, और क्या क्या गुण हो सकता है? नंबर 4, इसका पीएच वैल्यू का मतलब पीएच मान। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया? गुण। किसका गुण हो गया? अम्ल का। तो क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। यह धातु से अभिक्रिया करके क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता था। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होगा। ठीक है, अम्ल का पीएच मान कोई पूछेगा तो कितना होगा? 7 से कम। ये प्रॉपर्टी भी आप
अगर अच्छे से पढ़ते तो आपका ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब आर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार अगर अम्ल का परिभाषा कोई पूछेगा, बोलेगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा बताइए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार, जो अकॉर्डिंग अम्ल, ठीक है, किसका? अम्ल का परिभाषा, अम्ल वह पदार्थ है जिसका, ठीक है, या हम लोग सॉरी, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन्स देता है। ठीक है, तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल के क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। यह किसके अनुसार है परिभाषा है? तो यह हमारा किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। तो देखिए, अगर HCl है, HCl को हम लोग किसमें बुलाएंगे? जल में, तो ये टूटेगा H+Cl Cl- में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आर्हेनियस के अनुसार देखिए, तो हाइड्रोजन आयन दिया हमारा। ठीक है, अगर इसी तरह से हम लोग ले लें, जैसे H2SO4, क्या ले लेंगे? H2SO4, एक ठो ले लेते हैं हम लोग H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसकी भी अभी जल में हम लोग घुलाएंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस SO, ठीक है, SO4 और 2 में इस तरह से माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग 2 करना होगा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन 2 इधर हो गया RHS में, तो LHS में भी 2 हाइड्रोजन है, SO4। ठीक है, और ये क्या? आयन दिया, तो आयन हमारा कैसा होगा? ये माइनस। क्यों? ऑक्सीजन 2 हमारा क्या ग्रहण करेगा। ठीक है, तो जल में घुलकर क्या दिया? हाइड्रोजन आयन दिया। तो अब हम लोग देखते हैं भस्म का परिभाषा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं भस्म। भस्म क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बेस। तो भस्म क्या है, तो समझिए। देखिए, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, तथा यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, वह क्या करता, अम्ल क्या करता था? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लिखेंगे भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, तो भस्म क्या है? एकदम आसान सा भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। अगर थोड़ा सा और इसमें जोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं? तथा यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, मतलब गुण। तो कोई बोलेगा भस्म के गुण को लिखें, तो भस्म के गुण नो को
लिखें। दूसरा प्रश्न, भस्म के गुणों को लिखें। जिस तरह से अम्ल का लिखे थे उसी तरह से क्या करेंगे, भस्म का। तो यहाँ पे लिखेंगे भस्म के गुण क्या है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह नंबर 1 क्या होगा, ये स्वाद में कड़वा होता है। कौन, भस्म। यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है जी। तो अब ध्यान से देखिए, स्वाद में क्या होता है जी, ये कड़वा होता है। अब देखिए नंबर 2, यह जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड, कौन कैसा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। किसमें घुलकर, तो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। ठीक है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन को हम लोग क्या लिखते हैं, OH-। ठीक है, तो जल में घुलकर कैसा आयन देगा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। तो कौन कौन हमारा उस, अब देखिए 3 नंबर में, इसका pH वैल्यू, किसका, भस्म का, इसका pH वैल्यू ठीक है, इसका pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। ठीक है, इसका pH वैल्यू क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बताइए तो थोड़ा सा कोई सा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल भस्म। ठीक है, भस्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय कर सकते हैं। तो अम्ल भस्म और लवण, ठीक है, तो अम्ल भस्म और लवण, ठीक है। तो हम लोग अम्ल पढ़ लिए, भस्म पढ़ लिए, ठीक है, इसका गुण भी पढ़ लिए। अब हम लोग अब देखिए आर्हेनियस के अनुसार अगर भस्म का परिभाषा पूछेगा तो कैसे देंगे, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार किसका परिभाषा, तो भस्म। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड, जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार क्या होगा, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर कैसा आयन देगा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। हाइड्रा ऑक्साइड आयन को कैसे लिखते हैं हम लोग, OH- करके। तो देखिए अगर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को जल में अगर मिलाएंगे, H2O, ये किस में मिला रहे हैं, जल में, ये होगा हमारा Na प्लस और OH-। ठीक है, तो देखिए ये जल में घुलकर कैसा आयन दिया, तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन दिया। अगर एक और हम लोग ले लें पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो KOH, इसको भी जल में हम लोग मिलाएंगे तो K+ और ये हो जाएगा OH-। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड को जल में घुलाएं तो K+ और OH-, ये भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अम्ल भस्म
और आम्ल और भस्म में अंतर। ठीक है, ये भी पूछ लेगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिले। ठीक है, तो आप देखिए जब भी अंतर और गुण पढ़ें तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि क्या क्या सर जी बोलें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। थ्योरी पढ़ाने का यही मतलब है, ताकि आपका थ्योरी तो सही हो जाए, मतलब प्रश्न परिभाषा भी सही से हम लोग सीख जाए, और परिभाषा से जो जो ऑब्जेक्टिव बनता है जिस, तो उसको भी हम लोग अच्छे से बना लें। ठीक है, इसलिए थ्योरी में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अंक के प्रश्न में तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आम्ल और भस्म में अंतर, लेकिन आम्ल और भस्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। आम्ल तथा भस्म में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, आम्ल तथा भस्म में क्या है, निम्नलिखित अंतर है। एक बगल बांट देंगे आम्ल को, और एक बगल क्या बांट देंगे हम लोग, भस्म को। ठीक है, एक बगल अम्ल को और एक बगल भस्म। तो पहला पॉइंट क्या था, यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है या खट्टा होता है। तो यह हमारा क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अब भस्म में क्या होता है, कड़वा होता है। तो ध्यान से देखिए, जब भी अगर अंतर आप लोग लिखेंगे एकदम सामने सामने लिखिएगा। ठीक है, यह स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इसका पीएच वैल्यू, इसका पीएच मान, पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, और इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, और यह क्या करता है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। यह जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। ठीक है जी, देखिए तो अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से अधिक होता है। यह जल में घुलकर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है। अब उसके बाद एक पॉइंट और लिख लेंगे कम से कम हम लोग, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और यह क्या करता है, बोलिए, यह इसका उल्टा हो जाएगा। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो देखिए हमारे ये 4 पॉइंट इस तरह से लिख दीजिएगा, और बना सकते हैं। जैसे ये जल में घुलकर क्या देता है,
हाइड्रोजन आयन ये तो हम लोग जान गए, और ये धातु से अभिक्रिया कर तो हम लोग ये से सीख गए। ठीक है, इसी तरह से क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। अब ध्यान से देखिए, तो जो ज़्यादा पूछता, अब देखिए पीएच वैल्यू जो होता है, हम लोग पीएच पढ़ेंगे हम लोग, तो पीएच वैल्यू जो होता है 0 से 14 तक होता है। ठीक है, कोई पूछेगा पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो पीएच वैल्यू 0 से 14 तक होता है। ठीक है, बीच में मार दीजिए 7। तो देखिए जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा तो उसे हम लोग को कहते हैं उदासीन विलयन। ठीक है, कैसा विलयन, उदासीन विलयन। तो जिसका पीएच मान कितना होगा 7, तो वो हमारा क्या हो गया, उदासीन। अगर पीएच वैल्यू क्या हो जाए 7 से कम, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अम्लीय। ठीक है, जिसका पीएच मान क्या होगा 7 से कम हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, अम्लीय। अब ध्यान से देखिए, तो जैसे जैसे अगर इधर हम लोग घटते जाएंगे तो इसका अम्लता क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये 7 से अगर अधिक होगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कहेंगे क्षारीय। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षारीय। और जिस विलयन का पीएच मान 7 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन है, न्यूट्रल। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अम्लीय। तो देखिए जैसे जैसे इधर आएगा तो हमारा ये घटते जाएगा, तो ये अम्लीय, अधिक अम्लीय होते चलेगा। और जैसे जैसे इधर क्षार ये बढ़ते जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, तो इससे ऑब्जेक्टिव होता है। कोई पूछेगा अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक, तो क्या बोलेंगे, 7 से कम। ठीक है, अगर आप कोई पूछेगा उस विलयन का पीएच मान कितना होता है जो क्षारीय होता है, तो बोलेंगे 7 से अधिक, 7 से कम, या 7 के बराबर, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, 7 से अधिक। ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो क्या बोलेंगे, 7 के बराबर। तो जो ऑप्शन होगा हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो अभी तो मैं क्या कर रहा, थ्योरी पढ़ रहा है, इसके बाद अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में तो किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।